को बचाने के लिए आबादी से दूर जा कर के गार में छुप गए। वाक़या ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइलियों में बुराई बहुत ज़्यादा फैली, लोगों में बुत परस्ती आम हो गई। उनमें एक ज़ालिम बादशाह आ गया जिसका नाम हज़रत मूसा। वो ज़ालिम बादशाह लोगों के ऊपर जुल्म किया करता था और मजबूरन, और जब जुल्म से लोगों से कहता था कि तुम बुतों की पूजा करो, गैरुल्लाह की इबादत करो, तो जो इबादत नहीं करता था, जो उसकी बात नहीं मानता था, वो उसे कत्ल करवा देता। उसी कबीले में, उसी इलाके में कुछ नेक लोग थे जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते थे और सिर्फ एक खुदा की इबादत करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम इसी आबादी में रहेंगे तो जब बादशाह को मालूम होगा तो बादशाह हमें कत्ल करवा देगा। इसलिए उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम लोग जो है आबादी को छोड़ करके चले जाए पहाड़ में, गार में चले जाए। और तो उसी वाक़ये को अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में बयान किया है। कुछ पूरा तो तर्जुमा नहीं हो सकता है, कुछ आयतों का तर्जुमा मैं आपके सामने करता हूँ। जब ये हो गया तो वो लोग आपस में मशवरा करने लगे कि हम लोग कहाँ क्या किया जाए। तो आपस में ये तय हुआ कि जो है हम लोग गार में चले जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हम लोग यानी उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर तुम लोग उस बादशाह को और उनके उस माबूदों को जो अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों की पूजा करते हैं, अगर उसको तुम लोग छोड़ते हो, वाऊ इधर कहा, तो तुम लोग एक गार की तरफ चले जाओ। जब गार की तरफ चले जाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए अपनी रहमतें बिखेर देगा। और तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले के तमाम सामान मुहैया कर देगा। जब आपस में ये तय हुआ वो लोग चल दिए। उनके जब वो लोग आबादी से चले तो उनके पीछे पीछे एक जानवर भी जो कुत्ता था वो भी उनके पीछे चल दिया। लोगों ने उसको भगाया कि पीछे चले जाओ, लेकिन वो कुत्ता न माना, वो भी साथ साथ चला गया। जब वो लोग गार पर पहुँचे वो लोग गार के अंदर चले गए और वो कुत्ता जो था गार के दरवाजे पर अपने दोनों पाँव को फैला करके बैठ गए। कुरान पाक में उस कुत्ते का भी जिक्र है जो उनके साथ गया। और जब वहाँ पर वो गार में पहुँच गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नींद दे दी और उनको सुला दिया। वो लोग सो गए और कितने दिन तक सोए? 300 साल से ज़्यादा तक सोते रहे। 300 साल से ज़्यादा तक सोते रहे। उधर बादशाह को जब मालूम हुआ तो बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने उस गार के दरवाजे पर, उसको जब मालूम हुआ कि ये लोग इसी गार में छुपे हुए हैं, तो उस गार के दरवाजे पर एक मजबूत दीवार उठा दी ताकि ये लोग इसी में मर जाएं, इसी में उनका इंतकाल हो जाए। जब गार उठाने के लिए जिस आदमी को मुकर्रर किया गया वो नेक आदमी था, तो उसने क्या किया? जब दीवार उठाने लगा तो दीवार की बुनियाद में उसने राग की एक तख्ती पर उनके नाम को लिखवाया, कंधा करा के, खुदा करके लिखवाया। उन 7 लोगों के नाम को लिखवाया और उसके बाद में वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे उसको लिखवाया और उस तख्ती को एक संदूक में रखा और उसी बुनियाद में दफन कर दिया। और उसमें पूरा वाक़या इसलिए लिखा ताकि जब कभी भी दुनिया का मामला सामने आए तो हकीकत हाल वाज़ेह हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस तरीके से सुलाया कि उनके ऊपर सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। सूरज जब वहाँ पर पहुँचता था इधर उधर हो जाता था। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आयत करीमा है, वतरश शम्सा इज़ा तलअत तज़ावुरु
अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल। यानी जब ऐ महबूब आप देखोगे कि जब सूरज उनके गार के सामने पहुंचता, तो जब सूरज उनके गार के सामने पहुंचता तो वो दाएं और बाएं जानिब हो जाता, रोशनी उनके ऊपर ना पड़ती कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नींद खुल जाए। और अल्लाह इरशाद फरमाता है वो फी फजवतिन मिन, और वो गार जो था कहीं अंदर नहीं था बल्कि खुले मैदान में था, उसके बावजूद भी सूरज की रोशनी उन पर नहीं पड़ती। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसे अल्लाह तबारक व तआला राह दिखाए वही हिदायत याफ्ता है। वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसके लिए उसका कोई साथी नहीं तो उसे राह दिखाए। वो लोग 300 साल तक सोते रहे, 300 साल तक सोते रहे। जब 300 साल का ज़माना गुजर गया, बहुत सारे बादशाह आए, बहुत सारे बादशाह गए, आखिर में एक बादशाह आया 300 साल के बाद जो बहुत ही नेक था, अल्लाह पर ईमान रखता था। जब अल्लाह पर ईमान रखता था वो जब बादशाह हुआ तो उसने शहर में इस्लामी सल्तनत कायम की और शहर में इस्लामी सल्तनत के निशानात कायम हो गए। उधर लोगों में इख्तलाफ ये होने लगा कि क्या मरने के बाद लोग दोबारा जिंदा होंगे। कुछ लोग ये कहते थे कि जब आदमी मर गया, कुछ लोगों को आग के हवाले कर दिया गया, कुछ लोगों को पानी में डाल दिया गया, कुछ लोगों को मिट्टी के अंदर दफन किया गया तो मिट्टी उसे खा गई, उसकी हड्डी वगैरह सब कुछ गल सड़ गया, तो क्या दोबारा आदमी जिंदा होगा। लोग कहते थे कि दोबारा जिंदा किया जाएगा, क़यामत कायम होगी। कुछ लोग कहते थे दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, क़यामत कायम नहीं होगी। यानी बादल मौत का कुछ लोग इनकार करते थे और कुछ लोग उसको साबित मानते थे। इसमें इख्तिलाफ होता। फिर अल्लाह की मर्जी की हुई क्या हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं नेक लोगों को जिंदा किया, यानी जगाया। जगाने के बाद में फिर उन्हें लोगों के सामने लाया ताकि लोग समझ जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा फरमा सकता है। यानी जो 300 साल के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है उसको अल्लाह तबारक व तआला उसको दोबारा जिंदा कर सकता है। ये बादल मौत की दलील उनको बनाई और उनको जिंदा करने का भी टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम बता दें कि कैसे दोबारा उनको जिंदा किया है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि दोबारा उनको मैं उनकी कुछ आयतें छोड़ देता हूँ। कम लबिस्तु, दीवार उठी हुई थी तो उसी ज़माने में एक शख्स जो बकरी पाले हुए था उसने सोचा कि इस दीवार को हम गिरा दें। दीवार को गिराने के बाद में जब गार खाली हो जाएगा तो उसमें अपनी बकरियों को रखेंगे। उसने दीवार गिराया, गिराने के बाद उसने देखा तो उसके ऊपर इतनी हैबत तारी हुई कि वहाँ से भाग आया। जब वहाँ से भाग आया, दीवार गिरी गई थी, उसके बाद में वो लोग उठे। उठने के बाद में क्या किया उन लोगों ने, अल्लाह इरशाद फरमाता है वकज़ालिका बअस्नाहुम, और ऐसे ही हमने उनको उठाया, यतसाअलू बैनहुम, ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछें। क्या पूछें? क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक पूछने वाले ने कहा कम लबिस्तुम, यहाँ तुम लोग कितने दिन ठहरे। क़ालू, लोगों ने कहा लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम, हम यहाँ पर एक दिन या एक से कुछ कम ठहरे। उनको कैसा लगा? चूँकि वो सोते रहे थे 300 साल तक, और वो जब सोए थे तो सुबह का वक्त था, सूरज निकल रहा था, और जब वो उठे थे तो सूरज डूब रहा था। तो लोगों ने अंदाजे से सोचा कि जब हम लोग सोए थे सूरज निकल रहा था और अभी सूरज डूब रहा है, इसलिए एक दिन है, एक दिन से कुछ का उन्होंने अंदाजे से बताया। लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम, क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्थुम, फिर आपस में लोगों ने कहा मेरा रब ही बेहतर जानता है कि हम लोग यहाँ पर कितने दिन थे। फबअसू अहदकुम बिबरक़िकुम हाज़िही इलल मदीना,
तो तुम लोग अपने में से किसी एक आदमी को शहर की तरफ भेजो, शहर की तरफ भेजो। उन्होंने आपस में क्या किया कि आपस में मशवरा किया कि आप कुछ खाने पीने की चीज़ चाहिए, तो उन्होंने आपस में एक आदमी को तय किया कि आदमी जाए शहर में और पैसा ले जाए, पैसा ले जा करके फिर वहाँ से कुछ रोटियाँ खरीद कर ले आए ताकि हम लोग आपस में खाएं। बहरहाल उनमें एक यमलीखा नाम के आदमी थे, उनको लोगों ने तय किया कि यही जाएंगे। वो गए बाज़ार में और वही सिक्का लेकर के गए जो दकियानूस 300 साल पहले पुराना चल रहा था, वो लेकर के गए। उन्होंने जब देखा शहर में तो वहाँ पर इस्लामी सल्तनत के निशानात पाए जा रहे थे। उस वक्त जब ये लोग भागे थे, छुपे थे, तो अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं था, डरता था अल्लाह का नाम लेने से कि अगर हम अल्लाह का नाम लिए तो बादशाह हमें गिरफ्तार करेगा और कत्ल करवा देगा। और खलीफा ने देखा कि यहाँ पर चारों तरफ लोग अल्लाह के नाम की कस्में खा रहे हैं, अल्लाह के नबी का जिक्र कर रहे हैं, चारों तरफ इस्लाम के निशानात पाए जा रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल वो इसी पशुपेश में था, एक खाने की दुकान पर पहुँचा खाना खरीदने के लिए। जब पहुँचा, पहुँचने के बाद में जब पूरा खाना दे दिया तो उसने पैसा दिया, और पैसा कौन सा दिया? वही 300 साल पहले वाला जो उसके पास था। जब होटल वाले ने देखा तो उसको ऊपर से नीचे तक देखा, उसने सोचा शायद इसको कोई बहुत बड़ा पुराना खजाना इसके हाथ में गया। उसने, वो नेक आदमी था होटल वाला, उसने उस आदमी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो। उस आदमी को लेकर गया और हाकिम के पास ले गया, जो बादशाह का हाकिम था उसके पास ले गया। ले जाने के बाद में हाकिम ने भी जब वो सिक्का देखा तो वो समझ गया कि ये आदमी तो अभी जवान है, हम लोग बूढ़े हैं, हम लोगों ने ये सिक्का नहीं देखा है, ये जवान आदमी ये कहाँ से सिक्का पा गया, लग रहा है इसको कोई बहुत पुराना खजाना मिल गया। बहरहाल उसने पूछताछ शुरू की तो यमलीखा ने कहा कि अगर आप, मैं जो पूछूं सही से आप बताएं तो मामला हल हो सकता है। बहरहाल यमलीखा ने पूछना शुरू किया कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है और वो अभी किस हालत में है, इसका क्या ख्याल है। तो हाकिम ने कहा कि दकियानूस बादशाह तो इस वक्त कोई नहीं है, दकियानूस बादशाह बहुत पहले गुजरा है जिसका नामो निशान मिट चुका है, तुम उसकी बात कर रहे हो। तो उसने अपनी पूरी बात बताई। बताने के बाद में हाकिम ने बादशाह को इत्तला दी। बादशाह जो नेक इंसान था वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था कि इलाह आलमीन कोई ऐसी निशानी जाहिर कर दे ताकि लोग बाद मौत पर यकीन रखें और उस पर ईमान रखें। जब बादशाह को मालूम हुआ तो बादशाह, हाकिम सब और कुछ लोग, उसके लश्कर के लोग, सब लोग मिलकर के कि चलो गार की तरफ चलते हैं, इससे मुलाकात करते हैं, के साथ चले। जब चले तो उधर जब गार में जो लोग बचे हुए थे उन्होंने बाहर देखा कि यमलीखा तो कई लोगों के साथ आ रहा है। वो लोग डर गए कि लग रहा है यमलीखा पकड़ लिए गए, अब बादशाह हम लोगों को पकड़ेगा और हम लोगों को कत्ल करेगा। लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना शुरू कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला के नाम का जिक्र करना शुरू कर दिया। जब करीब पहुँचे तो बादशाह, हाकिम सारे लोगों को देख करके वो लोग हकीकत हाल समझ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और बादशाह ने सजदे शुक्र अदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाद मौत पर ये दलील बनाई। और उसके बाद में वो लोग फिर अपने उसी गार में चले गए और उसी गार में जाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मौत दे दी। और बादशाह ने ये अहद किया, ये ऐलान किया कि हम यहाँ पर एक मस्जिद बनाएंगे। ये सब आयत करीमा में है, क्योंकि टाइम कम है, मतलब मैं उसका तर्जुमा करके बताता कि वहाँ पर हम एक मस्जिद बनाएंगे और उस मस्जिद में लोग साल में कम से कम एक मरतबा आया करेंगे और वहाँ पर फूज़ बरक़ात हासिल किया करेंगे। इससे क्या पता चला? दो बातें मालूम कि क़यामत का आना यकीनी है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। दूसरी ये कि जहाँ अल्लाह वाले रहते हैं वहाँ पर अल्लाह के रहमतों अनवार की बारिश होती है। वहाँ पर अगर इबादत किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इबादतें कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए।
حسن القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها وحلول الأبصار وزيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا في غياث منيع وحفظ حسين جميع خلقك حتى تبلغني في معافك. اللهم نقل بعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الكفر سري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم